इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि यदि आपका किसी दूसरी पार्टी के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी कंपनी के साथ कोई कमर्शियल डिस्प्यूट हो गया है, तो कमर्शियल डिस्प्यूट के लिए एक स्पेशल एक्ट है, एक स्पेशल कानून है जिसे कहते हैं द कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015। इस कानून की, इस एक्ट की मैं ज़्यादा धाराओं के बारे में और सेक्शंस के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि वो बहुत ही टेक्निकल वीडियो हो जाएगा, परंतु मैं फिर भी आपको मुख्य तौर पे 2-3 बातें इस एक्ट के बारे में समझाना चाहता हूँ जो कि आपके केस में काम आ सकती हैं यदि आपका डिस्प्यूट कमर्शियल डिस्प्यूट है। तो सेक्शन 2C इस एक्ट की परिभाषित करती है कि कमर्शियल डिस्प्यूट कहते किसे हैं, कमर्शियल डिस्प्यूट है क्या। तो जो सेक्शन 2C में कमर्शियल डिस्प्यूट की जो परिभाषा दी गई है, भी ये मामले एक कमर्शियल डिस्प्यूट माने जाएंगे, व्यापारिक या वाणिज्यिक विवाद माने जाएंगे जिनका निपटारा इस एक्ट के तहत होगा। इसमें मेरे हाथ में इस समय एक्ट है ये, और इसमें सेक्शन 2C में ऐसे 22 तरह के विवाद लिखे हुए हैं जो कि कमर्शियल डिस्प्यूट माने जाते हैं। सारे तो मैं नहीं पढ़ूंगा, पर कुछ मुख्य आपको पढ़ के बताना चाहता हूं जिनसे कि एक आम आदमी का ज़्यादा संबंध रहता है। कमर्शियल डिस्प्यूट सेक्शन 2C का जो पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, उसमें ये लिखते हैं परिभाषा में कि जो सामान्य ट्रांजैक्शन होती है मर्चेंट्स की, यानी व्यापारियों की, बैंकर्स की, फिनेंशियल्स की, ट्रेडर्स की, जो कि उनके जो व्यापारिक डॉक्यूमेंट होते हैं उनसे रिलेटेड हो, या ऐसे डॉक्यूमेंट की कोई इंटरप्रिटेशन करनी हो कि आप कुछ कह रहे हो किसी एग्रीमेंट के बारे में, सामने वाला कुछ कह रहा है, तो ये सारे विवाद कमर्शियल डिस्प्यूट माने जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं सर्विसेज की या चीज़ों की, तो उसके संबंध में जो विवाद होंगे वो भी कमर्शियल डिस्प्यूट माने जाएंगे। और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं। कैरेज ऑफ गुड्स के बारे में लिखा हुआ है, और जो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट्स हैं वो भी इसमें हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसिंग एग्रीमेंट भी इसमें है, जॉइंट वेंचर के एग्रीमेंट इसमें है, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट इसके अंदर है, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें टेंडर्स भी शामिल हैं वो भी इसमें है, अगर कोई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में विवाद है वो भी इसमें है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स के संबंध में विवाद भी कमर्शियल डिस्प्यूट माना जाएगा इस सेक्शन 2C के अनुसार। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं जिसमें ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, डिज़ाइन, डोमेन नेम, ये सब है, वो सब भी कमर्शियल डिस्प्यूट में आ जाएंगे। और इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस से संबंधित विवाद भी, कोई एजेंसी से संबंधित विवाद है कॉन्ट्रैक्ट का, वो भी। और आगे एक एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन के हिसाब से अगर कोई कमर्शियल डिस्प्यूट की कैटेगरी में कोई विवाद फॉल कर रहा है, यानी कोई विवाद ऐसा है कि कमर्शियल डिस्प्यूट बन रहा है, तो भले ही वह विवाद किसी अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी से संबंधित हो, या उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में कोई पैसा रिकवर करना हो, या कोई सिक्योरिटी रिकवर करनी हो, या कोई और रिलीफ, कोई और राहत आप उस अचल संपत्ति के विषय में चाहते हो, अगर उससे संबंधित है तो भी वह विवाद अगर कमर्शियल डिस्प्यूट था तो कमर्शियल डिस्प्यूट की श्रेणी में ही आएगा। सिर्फ इस वजह से नहीं रह जाएगा कमर्शियल डिस्प्यूट की ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है इसलिए इसे कमर्शियल डिस्प्यूट नहीं माना जाएगा। तो एक विस्तृत परिभाषा है, थोड़ी आपको समझने में जटिलता महसूस हो सकती है एक आम आदमी के तौर पे, परंतु इस कानून की जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसका एक मुख्य कारण ये है कि इस एक्ट में एक धारा है सेक्शन 12A1। सेक्शन 12A1 ये कहती है, पहले तो सेक्शन 12A बता देता हूँ जो कि जाननी ज़रूरी है। सेक्शन 12A है प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन एंड सेटलमेंट, कि आप इस एक्ट के तहत जब किसी पे मुकदमा कर रहे हैं, जब कोई कमर्शियल डिस्प्यूट है, विवाद ऐसा है कि वो सेक्शन 2C के हिसाब से कमर्शियल डिस्प्यूट है, अब आपको किसी पे केस करना है, किसी ने आप पे केस किया है, तो इस धारा के हिसाब से पहले उसे कंपल्सरी आपके ऊपर केस करने से पहले प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन करना पड़ेगा, यानी मध्यस्थता करनी पड़ेगी। मध्यस्थता के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट लीगल
सर्विसेज अथॉरिटी का ऑफिस होता है, वहाँ पे उसे एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि मेरे और इसके बीच में कमर्शियल डिस्प्यूट हो गया है, जो सेक्शन 2C की कैटेगरी में आ रहा है। ये डिस्प्यूट का एक ब्रीफ ब्यौरा है, विवरण है, और सेक्शन 12A के हिसाब से मैं ये मध्यस्थता की एप्लीकेशन लगा रहा हूँ केस करने से पहले। प्री इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है मुकदमा दायर करने से पहले, वहाँ पे वो एप्लीकेशन लगेगी। DLSA वाले उस एप्लीकेशन को रिसीव करके दूसरे पक्ष को नोटिस भेजेंगे। दूसरा पक्ष भी यदि अपनी कंसेंट देता है मध्यस्थता करके बातचीत से सेटलमेंट को, मामला ख़त्म करने के लिए, तब तो मामला वहीं ख़त्म हो जाएगा। अगर मामला सामने वाला अपनी मंजूरी नहीं देता, मध्यस्थता में आता ही नहीं, या आता है और मीडिएटर अपॉइंट हो जाता है और मीडिएटर दोनों के बीच में मीडिएशन नहीं करा पाता, बातचीत फेल हो जाती है, तो ही उसके बाद कोर्ट में मुकदमा चल सकता है इस एक्ट के मुताबिक। और सेक्शन 12A(1) के हिसाब से यदि कोई व्यक्ति मीडिएशन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उसे बहुत कोई अर्जेंसी है, कोई अर्जेंट रिलीफ चाहिए उसको, तो उसको अपने मुकदमे के साथ एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, अर्जेंट इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन, कि मेरे मामले की सुनवाई जल्दी कर ली जाए। स्थितियां कुछ इस प्रकार से हैं कि इतना समय नहीं है कि मैं पहले मीडिएशन में जाऊं और मध्यस्थता करूं और वो पूरा प्रोसेस करूं, उसके बाद कोर्ट में आऊं। मेरा मुकदमा बिना मीडिएशन के सीधा इंस्टीट्यूट कर लिया जाए, सुन लिया जाए। यदि कमर्शियल डिस्प्यूट है और आपने कमर्शियल कोर्ट एक्ट के तहत आ रहा है वो, और अगर आपने मध्यस्थता नहीं की, मीडिएशन में नहीं गए मुकदमा दायर करने से पहले, और अगर आपने मुकदमे के साथ कोई अर्जेंट रिलीफ की एप्लीकेशन भी नहीं लगाई, तो कोर्ट आपके मुकदमे को खारिज कर सकती है, डिसमिस कर सकती है, और डिसमिस होने पर जो कोर्ट फीस आपने भरी थी वो भी वापस नहीं मिलेगी। सभी राज्यों में अभी ये एक्ट लागू नहीं हुआ है। इस एक्ट की धारा 3 कहती है कि जो राज्य सरकारें हैं वो जो भी संबंधित हाई कोर्ट है उस राज्य की, उनकी कंसल्टेशन के साथ नोटिफिकेशन करके कमर्शियल कोर्ट बना सकती हैं अपने राज्य में, हर जिला स्तर पे, हर डिस्ट्रिक्ट में। तो आप भारत के जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो और जिस भी राज्य में रहते हो, वहाँ जाके चेक कर लीजिए कि क्या आपके राज्य में कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 लागू है या नहीं लागू है, और राज्य सरकार ने वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कमर्शियल कोर्ट एस्टेब्लिश कर रखी है नहीं कर रखी है। ये जो एक्ट है इसको आप 2 तरह से प्रयोग कर सकते हो। एक तो इस तरह से प्रयोग कर सकते हो कि यदि आपका कमर्शियल डिस्प्यूट है किसी के तहत, तब आपको कंपलसरी इसी एक्ट के तहत ही मुकदमा दायर करना है, वरना आपका मुकदमा खारिज हो सकता है। ये सावधानी बता रहा हूँ मैं आपको। और दूसरा फायदा आप ये ले सकते हो इसका, क्योंकि इस एक्ट के बारे में अभी अवेयरनेस कम है, तो अगर किसी ने आप पे मुकदमा कर रखा है तो आप देखिए उसने आप पे जो मुकदमा कर रखा है, सिविल दीवानी मुकदमा जो कर रखा है, उसका जो डिस्प्यूट का मैटर है, क्या वो सेक्शन 2C में जो कमर्शियल डिस्प्यूट की परिभाषाएं दी गई है उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वो उसमें आ रहा है और आप ऐसे राज्य में हो जहाँ कमर्शियल कोर्ट एक्ट लागू हो चुका है, कमर्शियल कोर्ट एस्टेब्लिश हो चुकी है, तब आप कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपका विवाद एक कमर्शियल डिस्प्यूट की परिभाषा में आ रहा है तो आपको इस एक्ट के प्रावधानों का ध्यान रखना है, और यदि किसी ने आप पे भी केस कर रखा है तो भी आप इस कानून को बीच में आड़े ला सकते हो और कोर्ट को ये इंटीमेट कर सकते हो कि ये जो डिस्प्यूट था कमर्शियल डिस्प्यूट है और सामने वाले का मुकदमा खारिज किया जाए क्योंकि उसने इस एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं किया।